क्या कर दे, केवल हम सूत्र बता लेते हैं कैसे आप लोग इसको जो लिखिएगा, कैसे सारणी को, मान को कैसे लिखिएगा वो आपको याद नहीं करना है। आप केवल मान को जो है ना ध्यान से लिखिएगा तो आपको आ जाएगा, इसमें याद भी नहीं करना है। आज जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको मान याद करना पड़ेगा। अब जो चैप्टर जो आप पढ़िएगा उसे मान का बहुत ही महत्व है, समझ गए ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन है ना, आपका साइन रहेगा, याद रखिएगा साइन थीटा अगर है, साइन थीटा में याद कर लीजिएगा साइन थीटा 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा मेरे को 0 डिग्री है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, तो आपको हम समझाते हैं, ठीक, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्या है, 0 है। हम कैसे निकालेंगे मान को, हम मान को कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये 0 है तो 0 हम कर लेंगे, कोई कष्ट। 0 माने इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, 0 को 0 मानेंगे। तो देखिए जब ये साइन थीटा वाली बात होगा ना तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 करेंगे, 0 1 2 3 4 कर लिए, कोई कष्ट। अब सबके नीचे में हम क्या कर देंगे, बट्टा 4 कर देंगे, क्या करेंगे, बट्टा 4 कर देंगे। ध्यान दो अपने आप मान निकलता है, बट्टा 4 कर दिए, इसका हम रूट कर लेंगे, क्या करेंगे, रूट कर लेंगे। ध्यान दो रूट कर लिए। अब देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या क्या निकलेगा, 0 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, आप बताइए। 0 में 4 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा अगर 0 में 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब हम पूछेंगे क्वेश्चन या कोई पूछ दे कि साइन थीटा 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 0, साइन थीटा 0 डिग्री बराबर 0। हम याद, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, हम केवल इसको याद करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 है ना, तो 0 1 2 3 4 किए। अब देखिए 1 बट्टा माने 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसका मतलब साइन थीटा 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन थीटा कितना, साइन थीटा 30 डिग्री बराबर 1/2। आप देखिए इसको काटिए, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, अर्थात साइन थीटा 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। आप देखिए इसमें 3 का नहीं टूटेगा तो √3 और 4 का होगा वर्गमूल तो 2, तो 3 माने √3/2, √3/2। हम इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे एक मरतबे, तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 1। तो हम जान जाते हैं कि साइन थीटा 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। हमें कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल हम 0 1 2 3 4 याद करके रखें। मान लीजिए ये आपका साइन थीटा में हो गया, हम एक साइन थीटा याद कर लेंगे और हम सब का सब लिख सकते हैं, हम सब लिख सकते हैं। आप जैसे आपको नहीं याद है, आप एग्जाम में जाइएगा, आप पीछे पन्ना जो रफ होता है, रफ में आप इसको लिख लीजिएगा अपने से, और उसके बाद जब त्रिकोणमिति का आएगा मान वाला तो आप माने तुरंत इस मान में से देख करके तुरंत जल्दी में कोई फास्ट में आप बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आप देखिए कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा में क्या करना है, देखिए अब हम उतना नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे को फिर करना पड़ता 4 3 2 1 0 करना पड़ता उतना, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। देखिए ये जो है ना कॉस थीटा का मान जो है ना 90 वाला यहाँ से उठा के हम यहाँ लाएंगे, 1 कॉस 0 डिग्री बराबर 1, फिर ये वाला मान यहाँ लाएंगे उठा करके, सीधे हम उल्टा चलेंगे, समझ गया ना। फिर ये वाला मान यहाँ लाएंगे, फिर ये वाला मान यहाँ लाएंगे, आया समझ में, और ये वाला मान वहां ले जाएंगे, आया समझ में
केवल हम एक याद किए हैं, माने एक हम बताए हैं, अब बाकी अपने आप लिखा रहा है। केवल हम क्या बताए हैं, एक ही बताए हैं और अपने आप लिखा गया, लिखा है ना। तो साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टेन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना राजा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब हम देखेंगे साइन थीटा का मान मेरा क्या है 0 और कॉस थीटा का मान 1, यही ना है। तो 0 में 1 से कभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए बराबर में क्या होगा इन्फिनिटिव, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहोगे बुआ, अपरिभाषित। किसी को दिक्कत इसमें, फिर इसमें भी वही काम करेंगे वही काम कीजिए, 1/2 साइन थीटा का मान और उसके बाद में 1/2 और यहाँ पर बट्टा में करेंगे तो बट्टा में ना करके हम भाग लिख देते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। तो 1/2 और गुने 2 बटे इतना हो गया, इससे ही कट गया तो कितना हो गया 1/√3 अर्थात टेन थीटा 1030 डिग्री बराबर 1/√3। कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, केवल एक मान हमको लिखना पड़ा है, बाकी अपने आप 100 मान लिखा जाएगा, टोटल मान। आप देखिए फिर इसको हम देखिए क्या करेंगे, 1/√2 अब भागा 1/√2, 1/√2 अब भागा बदल गया गुना में √2/1 कट गया तो कितना आंसर हो गया 1 हो गया, यानी कि 1045 बराबर 1, 1045 बराबर 1। एकदम दिमाग में सेटिंग कर लीजिए पूरी तरह। √3/2 फिर दीजिए, वही काम कीजिए। आया समझ में इतना? हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका √3, क्या हो जाएगा आपका √3। तो देखिए √3 हो गया। अब इसमें चलिए 1 भाग्य 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा राजा, बोलिए राजा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव। यानी कहने का मतलब 1 भागा इतना है ना, तो इसको हम नीचे मान लीजिए 1 मान लेंगे तो 1 गुने 1/0, तो ये इन्फिनिटिव हो गया जी, हुआ अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसका मतलब यहां पर आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसलिए गलत हो गया कि आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ था 1/0, तो यहाँ पर क्या है 0/1 है, यहाँ 0 अब भागा 1 है बट्टा में, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 मान करके 0 × 1/1 लिख सकते हैं, तो 0/1 आया, तो 0/1 ध्यान देना 0/1 है जी। यहाँ पर जैसे था 1/0, 1/0, तो इसमें भाग नहीं लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 से जब भाग लगाएंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 10 मेरा क्या हो गया 10 0 डिग्री बराबर 0। यहाँ पर आपका गलत हो रहा था, है ना, हमने क्या लिख दिया था, उल्टा आप समझ लिए थे, 0/1 तो आप उल्टाए नहीं, जिसके कारण आपको दिक्कत हो गया। तो 0 भाग बदल गया गुना में, 1/1 हो गया, है ना। और मान लो हम इससे इसको काटिए देंगे तो ये 1 मरतबे होगा, और 1 में 0 से गुना करेंगे तब ये मेरा 0 होगा। और ऐसे नहीं कीजिएगा तो ऐसे कर लीजिए, किसी भी आधार से आपका बात उतने पर आएगा। 1 में 0 से अगर गुना करते हैं फिर भी क्या हो जाएगा 0, सबसे बेस्ट उतना हम करते, इससे अच्छा यही ठीक है। और यहाँ पर उल्टा हो गया था, ध्यान दिए ना, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है कि 1 गुने इतना है, 1 ऊपर गया तो 0 में कभी लगेगा नहीं, तो अपरिभाषित हो गया, है ना। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 का आपका बन गया, क्या चीज बन गया साइन कॉस 10 का आपका बन गया। अब कौन चीज बनाना, आप कौन कौन मान आपको अति करना है, अपने से आपका होगा। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आप जो है ना खुद के बना लोगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो हम कॉसेक में बनाएंगे अब, है ना। कॉस का उल्टा सेक,
कॉस का उल्टा सेक, तो सेक में बनाएंगे, है ना। टेन का उल्टा कॉट, फिर कॉट का मान लिखेंगे। बात समझे। आपको अपने से थोड़ी सी दिमाग लगा लगा करके इस सूत्र को प्रयोग करना है। अगर आप इस सूत्र को प्रयोग कर लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट होगा कि आपको गलत नहीं होगा, आप गलत नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए कौशिक में चलिए, साइन का उल्टा कौशिक होता है ना, साइन का उल्टा। तो मान लीजिए ये आपका 0 है, ये साइन में आपका 0 है, 0 होता है ना। तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा हम लिख देते हैं, उल्टा बराबर क्या हो जाएगा 1/0। इसका मतलब होगा 1/0 है ना, होगा उल्टा करेंगे तो 1 में 0 से भाग दिया तो क्या हुआ है, अपरिभाषित हुआ है। यहां देख लो, है अपरिभाषित, तो इसलिए क्या हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या कहोगे, अपरिभाषित। किसी को दिक्कत, इन्फिनिटिव लिख दिया तो समझ जाना। आप देखिए यहां 1/2 है ना, 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, है ना, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हुआ ना, तो बराबर में क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब cos 30 डिग्री बराबर मेरा 2। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक हम खाली किए और उसी पर सारा का सारा बन जाएगा। उसके बाद में 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1। तो 1 का तो वैल्यू नहीं उतना, तो ये आपका √2 हो गया। फिर यहां चलिए √3/2 उल्टा कर दीजिए राजा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो यह आपका क्या हो जाएगा 2/√3 ही हो जाएगा, उल्टा में यही ना हो जाएगा 2/√3 ही आपका हो गया। फिर आपको यहाँ पर चलिए 1/1 तो ऑलरेडी तो 1 होगा ही, उल्टा करे या कुछ भी करे तो 1 होगा ही। आया समझ में। आप देखिए सेक में चलते हैं, तो सेक में भी 1/1 करेंगे, 1 का उल्टा कुछ भी करो तो 1 क्यों होगा, है ना। 1 का उल्टा, 1 को क्या करेंगे उल्टा करेंगे, उल्टा तो 1 ही ना होगा जी 1। इसको जैसे उल्टा किए हैं तो उल्टा बराबर में कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान पर रहेगा, है ना। यहां देखिए आप, फिर इसको लौटिए √3/2 उल्टी कर लीजिए इसको, यानी जब ये उल्टी किए तो क्या हो जाएगा बराबर में 2/√3। आया समझ में। फिर इसको भी ऐसे लिखिए 1/√2, 1/√2 है तो 1/√2 को भी क्या कीजिए उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सीधे √2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा कीजिए 1/2 और उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका सीधे 2 हो जाएगा, है ना, सीधे 2 हो गया। अब है 0 तो 0/1 और उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा उल्टा बराबर 1/0। तो 1/0 देखते हो क्या हो जाता है इन्फिनिटिव, 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखोगे अपरिभाषित, या इंग्लिश में कहो इन्फिनिटिव। अब चलिए राजा कॉट में चलते हैं, किस में चलते हैं कॉट में। तो कॉट में चलिए, फिर आपका है यहाँ पर 0, तो 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 अगर हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1/0 किए तो कितना होगा, यहाँ पर है ना 1/0, तो बराबर में क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, जिसको क्या लिख मन हिंदी में लिखते हो अपरिभाषित। क्या लिखते हो अपरिभाषित हो गया ये। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है 1/√3 का उल्टा, तो उल्टा बराबर क्या हो जाएगा सीधे √3। फिर यहाँ चलिए 1/1 उल्टा बराबर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। फिर यहाँ चलिए √3 का एक ना उल्टा, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। फिर इसको चलिए
यहाँ इन्फिनिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/1 है ना, 0/1 उल्टा कीजिएगा, उल्टे नहीं कीजिएगा, 0/1 1/0 1/0 कीजिएगा, सॉरी 1/0 कीजिएगा तो उल्टा कीजिएगा क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 अगर हो गया आपका तो क्या हो जाएगा 0/1 कहाँ है ध्यान दीजिए, कहीं है 0/1, यहाँ देखिए उल्टा है तो 0/1, तो 0/1 क्या हो गया इन्फिनिटिव हुआ है, यहाँ पर लिख दिए इन्फिनिटिव तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या कहोगे अपरिभाषित, अपरिभाषित है ना, अपरिभाषित। ये आपका था कट का है ना, अपरिभाषित, लेकिन अपरिभाषित यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं आपका मिस्टेक हो रहा है। देखिए तो 10 में यहाँ देखिए अपरिभाषित है तो यहाँ सीधे 0 हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि अपरिभाषित जब भी होगा तो 0 होगा। अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव का उल्टा करेंगे तो 0, और 0 का उल्टा करेंगे इन्फिनिटिव, बात समझे ना। तो यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ पर आप इन्फिनिटिव नहीं, आपका इन्फिनिटिव यहाँ कैसे हो जाता, इसको उल्टाएंगे ना, 10 को ना उल्टी करेंगे। तो ये रहा आपका मान सारणी, ये आप अच्छे ढंग से इसको याद कर लीजिए है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर कीजिए, जो जो आपको दिक्कत है हमसे पूछा कीजिए। ओके, थैंक यू।